हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विटामिन ए व सी हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं? उनके महत्वपूर्ण स्रोत दीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर बात करें तो विटामिन हमारे लिए बच्चों इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि यह विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं बच्चों, और प्रत्येक विटामिन अपने कार्य में विशिष्ट होता है बच्चों। तो बात करें तो विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? विटामिन हमारे लिए आवश्यक है, विटामिन हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है, आवश्यक है क्योंकि बच्चों ये विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि ये विभिन्न रोगों से बच्चों हमारी रक्षा करते हैं, विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। बच्चों आगे बात करें तो प्रत्येक विटामिन अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक विटामिन बच्चों यहाँ पर क्या अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं, अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो बच्चों आगे हम बात करें तो विटामिनों को और बेहतर तरीके से समझें तो ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं में या विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए बच्चों हमारे आहार में आवश्यक होते हैं। आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। तो बच्चों देखें तो ये क्या है? ये विशिष्ट है, विशिष्ट यह है या फिर ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक बच्चों आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं बच्चों जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का बच्चों क्या है? सामान्य रखरखाव हो सके। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव हो सके, स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव हो सके। तो बच्चों आगे अगर हम बात करें तो विटामिनों के हम मुख्य स्रोत के बारे में बात करते हैं, जैसे विटामिन ए और सी के ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है हमने देखा। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य स्रोत की। तो चलिए मुख्य स्रोत को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन और यहाँ पर अगर हम देखें हीनता जनित रोग, अगर यहाँ पर विटामिन कम है या विटामिन की अनुपस्थिति है तो उससे कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे, हीनता जनित रोग। और ये इनके स्रोत क्या है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया इनके स्रोत क्या है। तो बच्चों हम पहला बात करें विटामिन ए के बारे में बात करें, विटामिन ए बच्चों, विटामिन ए को बच्चों रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल। तो बच्चों इसकी बात करें तो इससे जीरोथेल्मिया भी बोल सकते हैं, यानी आंखों के कॉर्निया का
कठोरीकरण हो जाता है इसमें, और रात्रि अंधता। ठीक है, तो इसमें बात करें कि अगर इसकी कमी होती है तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, जीरो 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 जीरोथेल्मी जीरोथेल्मिया जीरोथेल्मिया। बच्चों जीरोथेल्मिया क्या होता है, इसमें कॉर्निया, आँख की कॉर्निया। बच्चों जीरोथेल्मिया में क्या होता है, यहाँ पर आँख के कॉर्निया का या फिर आँख की कॉर्निया कठोर हो जाती है, आँख की कॉर्निया कठोर हो जाती है बच्चों, कठोर हो जाती है। और एक तो ये यहाँ पर एक ये बीमारी हो जाती है जीरोथेल्मिया, और एक और बीमारी की बात की जाए तो रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसे, रात्रि अंधता। तो बच्चों विटामिन ए के सामान्य स्रोत क्या हो सकते हैं, तो विटामिन ए का स्रोत है मछली के यकृत का तेल। बच्चों यहाँ पर गाजर भी विटामिन ए का स्रोत होता है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर मक्खन तथा दूध भी विटामिन ए का स्रोत हो सकते हैं, मक्खन व दूध। तो अगर बच्चों हम बात करें विटामिन सी की, तो बच्चों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो बच्चों विटामिन सी की बात करें तो इससे स्कर्वी नामक डिजीज हो जाती है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो बच्चों स्कर्वी नामक डिजीज की बात करें तो स्कर्वी क्या होता है, तो मसूड़ों में रक्त बहने लग जाता है। तो मसूड़ों से क्या होता है बच्चों, रक्त बहने लग जाता है, मसूड़ों से रक्त। तो बच्चों इन बीमारियों को रोकने के लिए भी हमें इन विटामिनों की जरूरत होती है, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है। और अगर बात करें हम विटामिन सी के स्रोत की, तो ज़्यादातर जो बच्चों सिट्रस फल होते हैं या खट्टे फल जिन्हें सिट्रस फल भी बोलते हैं, और खट्टे फल जैसे हम बात करें आंवला, और आगे बात करें तो ये हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी हमें विटामिन सी मिलता है, हरे पत्ते वाली सब्जी। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि विटामिन ए और सी के कार्य बताएं, या फिर हमें क्यों आवश्यकता होती है और इनके स्रोत बताएं। तो जैसा कि प्रश्न में हमने देखा कि विटामिन हमारे शरीर में क्यों आवश्यक होते हैं, फिर हमने आगे विटामिन ए और सी से होने वाले रोग जो विटामिन ए और सी को खाने से कम हो जाते हैं उनको देखा, और इनके स्रोत को देखा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।